हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जीवन अनमोल है, समय भी अनमोल है और आप सब भी अपनों के लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि हम सब यहाँ अपने अपने कर्मों को काटने के साथ साथ कुछ अच्छा सीखने के लिए भी आए हैं, कुछ अच्छा सिखाने के लिए भी आए हैं। और जो हमारे जीवन में कुछ घटित हो रहा है या हमने कुछ ऐसा फेस किया है, उसकी वजह से दूसरों को रास्ता दिखाने भी आए हैं। हमेशा याद रखें, गणपति जी का आशीर्वाद हर किसी को मिलता है। गणपति जी हमेशा हर किसी में जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाते भी हैं, देते भी हैं और आपके कर्मों का फल भी आप सबको ज़रूर मिलता है। कहते हैं कि जब हम किसी नए रास्ते पर निकल जाते हैं तो भगवान हमें उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है और हमारी बुद्धि का विकास भी करता है। ऐसे ही हम छोटे से बड़े होते हैं, धीरे धीरे समझ आती है, जीवन के चक्र को समझते हैं, रिश्तों को समझते हैं, हमें क्या करना है हमें समझ में आता है, किस रास्ते पर चलना है वो भी समझ में आता है, कैसे कैसे लोगों को और कैसी कैसी परिस्थितियों को फेस करना है वो भी समय समय पर भगवान हमें समझाते हैं, दिखाते हैं। क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो कि उसे बहुत अच्छा भी सुख देता है, कभी कभी बुरा फल भी दे देता है और कभी कभी विचलित भी कर देता है। किसी भी परिस्थिति में न घबराना चाहिए, न डरना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है भगवान की मर्जी से होता है। इंसान की मर्जी से कभी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं उन्हें भी भगवान काटने के लिए अच्छा बुरा दोनों समय देता है और जो हमने बुरे कर्म किए हैं उन्हें भी काटने के लिए वो हमें सारी चीज़ें दिखाता है। जब हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, दुखी और परेशान रहने लगते हैं या हमें कुछ रिश्ते अपने आप ही दुख देने लगते हैं तो वो सब हमें समझ नहीं आता है और ना ही हम देखना चाहते हैं और ना ही हम देख पाते हैं। क्योंकि जो कोई आपको परेशान करता है, दुखी करता है या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करता है वो आप सबको बताकर नहीं करेगा, लेकिन भगवान हर किसी के मन को देखते हैं, हर किसी के काम को देखते हैं, हर किसी की मंशा को देखते हैं, हर किसी को क्या वो करने वाला है, क्या कर रहा है, क्या किसी के लिए अच्छा है या बुरा है, उनको सब पता होता है। हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। इंसान को ऐसा लगता है कि वो कैसा भी कर्म करे, कहीं भी करे, कितने भी सौतालों में छिप कर करे, भगवान को दिखाई नहीं देता। इंसान से भले ही आप छुपा सकते हैं, लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से और अपने पितरों से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप अपने कर्मों को, अपने काम को देखने की कोशिश करें कि आप कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से परिवार में ही अशांति है, दुख है, कलेश है, रिश्तों में कड़वाहट है या फिर आपके काम नहीं बन रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम खुद तो अच्छे काम करते हैं लेकिन सोच बुरी रख लेते हैं, जिसकी वजह से भी सबसे पहले तो हमारा ही नुकसान होता है। क्योंकि हम दूसरों के लिए बुरा भाव रखते हैं, अपने लिए अच्छा भाव रखते हैं, उसकी वजह से घटनाएं जीवन में घटित होती है। हमारे ही जीवन में वो सब चीज़ें घटित हो जाती है। भले ही आप किसी के साथ न करें, कोई आपके साथ कर सकता है। यही तो एक जीवन का चक्र है, कर्मों का खेल है जो हर किसी को खेलता है और हर किसी के साथ होता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपके जीवन में आपके पितृ इस दुनिया से चले जाते हैं तो हो सकता है उनके कुछ अधूरे काम, उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं या फिर कुछ ऐसे सपने थे जो वो पूरा नहीं कर पाए, या फिर वो आप सबके लिए कुछ अच्छा, कुछ नया या फिर कुछ अलग करके नहीं दे पाए, आप लोगों को नहीं संभाल पाए जीवन में, अपने वो समय उन्हें नहीं मिला जो आप सबके लिए कुछ अच्छा कर सकते, तो उनके जीवन में, उनके मन में कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं या उनसे कुछ गलतियां हो जाती है या फिर उनसे किसी का कुछ ऐसा बुरा हो जाता है जिसकी वजह से भी वो दुखी और परेशान रहकर इस दुनिया से चले जाते हैं। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों को मानना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो भगवान हमें कहते हैं कि जब आप उससे जुड़े होते हो
तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती और अंत समय में आपकी सारी चीज़ें इसी जीवन में कट जाती हैं, अगले जीवन में आपको भोगनी नहीं पड़ती हैं। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो ये सब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे कट जाती है, और जब हम नहीं जुड़ते हैं तो ये चीज़ें बोझ बन जाती है। हम सबके जीवन में कुछ घटित हो जाता है, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उलझे रहते हैं इन्हीं चीज़ों में। 10 जगह हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, जगह जगह अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, जगह जगह लोगों से जुड़कर चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, एक चीज़ मैं आप सबको आज कहना चाहती हूँ, समझाना भी चाहती हूँ, बताना भी चाहती हूँ, और आप सबसे प्रार्थना भी करती हूँ कि हर किसी इंसान के पास जाने से आप सबकी चीज़ें ना हल हो सकती है और ना ही आपको सच पता चल सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद ही समझनी पड़ती हैं, खुद ही काटनी पड़ती हैं और खुद ही उन समस्याओं का हल निकालना पड़ता है। कभी कभी भगवान आपको रोक लेते हैं या फिर उस इंसान को रोक देते हैं सच बताने से जिसके पास आप गए हैं, क्योंकि हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको किसी से ना शेयर करनी चाहिए और ना ही आपको किसी और के पास जाकर बतानी चाहिए, क्योंकि घर में, परिवार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते या फिर समझा सकते या दिखा सकते, क्योंकि हर किसी के परिवार की समस्याएं अलग है, सबके थॉट अलग है, सबके व्यवहार अलग है। कुछ जीवन में कुछ घटनाओं का चक्र ऐसा हो जाता है जो हम किसी को बता नहीं सकते। इसीलिए तो भगवान आपको रोक लेते हैं और आप 10 जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिलता, फिर भी आपकी चीज़ें अधूरी रह जाती है। आपके मन में होता है कि आपको संतुष्टि नहीं हुई उस इंसान से मिलके, किसी से कुछ पूछ के, यही सब होता है। तभी भगवान आप सबको रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, आपके मन में बार बार डालते हैं कि आपको अपने घर में रहकर शांत मन से उन चीज़ों को सोचना है, समझना है, भगवान के आगे बैठकर माफ़ी मांगनी है, अपने पितरों से माफ़ी मांगनी है, अपने कुल देवी कुल देवता से क्षमा मांगनी है। हो सकता है आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, जिसकी वजह से कि वो आपको ही सुधारनी है, किसी और का कोई सहयोग उसमें नहीं मिल सकता है। ये सब चीज़ें होती है जीवन में, क्योंकि मैं भी भगवान से जुड़ी हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को फेस किया है जिनका मैंने बहुत अच्छा किया। मुझे लगा कि चलो मैं किसी के काम आ सकती हूँ, बिना कहे मैं किसी को समस्या का समाधान बता सकती हूँ, बिना समझे, बिना सोचे और बिना कहे किसी के मैं उसकी चीज़ों को उससे काट सकती हूँ, कटवा सकती हूँ और फिर उसके मन को शांत भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही भगवान से लगाव है, मेरा जुड़ाव है। अपने घर परिवार में मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं अपने माता पिता के साथ, जो कि उनके अच्छे व्यवहार की वजह से और उनके लोगों के प्रति अच्छे भाव की वजह से, बढ़ चढ़कर दूसरों की मदद करने की वजह से, फिर भी उनके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा घटित हो जाता था, लोग उन्हें ही बुरा भला बोल देते थे। ये सब चीज़ें होती हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी का अच्छा करते हैं तो भी भगवान हमें वो चीज़ें दिखा देता है, समझा देता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी किसी को लेन देन नहीं करना चाहिए, किसी के पास अपना समय नहीं देना चाहिए, किसी के पास बार बार नहीं जाना चाहिए। ये सब चीज़ें होती है, हर किसी को समझना ज़रूरी है। अपने ससुराल में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है कि मैंने सोचा लोगों को समझा सकती हूँ, कुछ सिखा सकती हूँ, लोगों के व्यवहार को बदल सकती हूँ, उनके आचरण में क्या सुधार करना है वो मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक पढ़ी लिखी थी। ऐसे परिवार में गई जहाँ लोग सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहते थे, एक दूसरे के बारे में बोलने में व्यस्त रहते थे, एक दूसरे के ही बुरी अच्छी चीज़ों को याद करते रहते थे, बदलना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने काफ़ी समय अपना उनमें दिया है ताकि वो लोग समझ सके, सुधर सके और उन चीज़ों को महसूस कर सकें कि जो वो कहते हैं, करते हैं, उनमें कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। समय पर वो अच्छा कुछ जानना, सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान फिर हम सबको एक ही चीज़ समझा देता है कि बार बार किसी को समझाने से, बताने से और उसे याद दिलाने से वो नहीं सुधरता है।
जब तक उसके जीवन में वो घटनाएं घटित नहीं होती है तब तक वो उस इंसान को ना तो समझ में आता है, ना उन चीज़ों से वो दूर होता है और ना ही उसका मन उन चीज़ों से हटता है। ये भी सत्य है, क्योंकि भगवान कभी कभी हम सब के मन को ही बदल देते हैं। मैंने भी सबको कुछ अच्छा देने और सिखाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि हो सकता है किसी के जीवन में जो चीज़ें चल रही है वो समझ में नहीं आ रही, मैं उसे बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, कुछ सिखा सकती हूँ। लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा अच्छाई की वजह से हमारे साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें लोग कर देते हैं, हमारे ऊपर ही कुछ ऐसे इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, हमें ही बुरा बना देते हैं, या फिर हमारे अच्छे शब्दों को, अच्छे व्यवहार को, अच्छी नीयत को ही वो एक ऐसा भाव बना देते हैं जैसे कि हम फॉर्मेलिटी करते हैं, दिखावा करते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख कष्ट भी देखे हैं, गरीबी भी देखी है, अपने माता पिता के संघर्ष भी देखे हैं, अपने ससुराल में अपने पति के भी संघर्ष देखे हैं। मैंने हमेशा हर किसी को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन लोग समय पर नहीं समझते और नहीं संभलते और ना ही सुनना चाहते हैं। इसीलिए मैं आप सब से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने आप को, अपने जीवन को और अपने परिवार को सबसे पहले तो समझने की कोशिश करें कि क्या वो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसको अपने ध्यान में लेकर आते हैं। अगर वो सुनते समझते हैं, ध्यान करते हैं, तभी आप उन्हें समझा सकते हैं, वरना सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर किसी के कर्मों का हिसाब वो ज़रूर देता है। मैं भी परिवार से जुड़ी हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ सबके लिए कि किसी के जीवन में दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, रिश्तों में टकराव ना हो, कोई अपनों को छोड़कर ना जाए, क्योंकि ये एक वो पीड़ा है जो हर कोई इंसान झेल नहीं सकता है। अपनों की कही हुई बातें कभी कभी दिल में बहुत चुभती हैं, अपनों का व्यवहार कभी कभी इंसान को अकेला कर देता है, अपनों का व्यवहार, अपनों की बातें कभी कभी इंसान को बहुत पीछे ले जाती है, और अपनों के साथ रहने से जो अकेलापन मिलता है वो इंसान को भगवान से जोड़ देता है। यही तो भगवान की महिमा है कि वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन सबका मन दिखा देता है, सबका व्यवहार बता देता है और सबकी मंशा क्या है ये भी आपके सामने लाकर रख देता है। तभी तो हमें भगवान से जुड़ना जरूरी है। हमारे इष्ट और हमारे पितृ और हमारे भगवान, ये तीनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव करते हैं। आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो इसके लिए वो आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन हमें उस काबिल बनना पड़ता है। अपनी नफरत को, कड़वाहट को, क्रोध को, अहंकार को, बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, किसी के प्रति बुरे भाव को छोड़ना पड़ता है, किसी के प्रति जो हमारे मन में एक नफरत और कड़वाहट पैदा हो जाती है जाने अनजाने, उसको भी छोड़ना पड़ता है। किसी के साथ अगर आप कंपटीशन करते हैं, वो भी एक गलत भाव है, उसको भी छोड़ना पड़ता है। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, भगवान कहता है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और बहुत न्यारा है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, आपका घर हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी नौकरी हो, या आप अपने आप में खुद हो। इसीलिए तो भगवान कहता है कि हर किसी को मैंने उसके कर्मों के अनुसार दिया है। कभी कभी इंसान इतने अच्छे कर्म कर देता है कि उसके कुंडली में कुछ ग्रह अगर खराब भी हो तो भी उसे अच्छा बनने से, उसके पास कुछ अच्छा आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो अपनी कर्मों से उन चीज़ों को हासिल कर लेता है। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ अच्छा होता है, उसके बुजुर्गों का दिया हुआ होता है, उसके पितरों का दिया हुआ होता है, लेकिन उसे बुरी आदतों के कारण, बुरे व्यवहार के कारण, बुरी सोच के कारण वो इंसान सब कुछ खो देता है। क्योंकि हमें ये सब समझ में नहीं आता है, जब हमें बिना मेहनत के कुछ अच्छा मिल जाता है हम उसकी कदर नहीं करते, उसे लुटा देते हैं। दूसरे लोग भी आपके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जो धीरे धीरे आपकी सोच को भी बदल देते हैं, आपके व्यवहार को बदल देते हैं, आपके पास जो कुछ है वो धीरे धीरे उसे नष्ट करा देते हैं। क्योंकि समय का फेर ऐसा ही होता है, जब भगवान देखते हैं कि आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो भगवान आपके साथ ही रहता है, आपके आसपास रहता है, आपकी आत्मा में रहता है, आपके दिल में रहता है। लेकिन जब आप कोई गलत काम करते हो, गलत सोच रखते हो, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हो,
या फिर दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाते हो, तो यही चीज़ें फिर धीरे धीरे आपके भगवान आपसे दूर हो जाते हैं, पितृ भी दूर हो जाते हैं, कुल देवी कुल देवता भी अपना आशीर्वाद देना बंद कर देते हैं, आपके खुद के रिश्ते भी आपसे दूर हो जाते हैं। यही सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम किसी के प्रति बुरा भाव रखते हैं, क्यों हम किसी के प्रति अपने मन में नफरत कड़वाहट रखते हैं, क्यों हम हमेशा दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखते हैं, दूसरे के रिश्ते पर नज़र रखते हैं, दूसरों के बच्चों पर नज़र रखते हैं या दूसरों की आदतों पर नज़र रखते हैं। सबको भगवान ने जीवन दिया है, सब कुछ दिया है। अपनी चीज़ों को अच्छे से देखें, अच्छे से रखें और महसूस करें। अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए काम करें, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम करें, अपने जीवन में कैसे आप प्रगति कर सकते हैं उसके लिए काम करें और अपने भगवान के आशीर्वाद से क्या आप दूसरों के लिए कुछ नया कुछ अच्छा दे सकते हैं उसके लिए काम करें। याद रखिए, कभी भी कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इंसान के लिए घातक ही होती है, चाहे वो नफ़रत हो, कड़वाहट हो, क्रोध हो, अहंकार हो या फिर जलन की भावना हो। ये सब इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है, उसके अच्छे जीवन में एक ऐसी चीज़ें घटित पैदा कर देती है जिसकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ता है, उसके परिवार को भी उठाना पड़ता है। आपने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है, सीखा है या फिर ईमानदारी के साथ जो कुछ आपके पास था, धीरे धीरे चला जाता है। तभी तो भगवान हम सबको समय समय पर समझाते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। क्या हम अच्छों के साथ जुड़े हैं, क्या हम बुरों के साथ जुड़े हैं, क्या अच्छा बुरा कर रहे हैं, क्या हम अपनी सोच को किस बुरी चीज़ों में ले जा रहे हैं। ये भगवान धीरे धीरे समय समय पर हर इंसान को चीज़ें दिखा देता है, समझा देता है, उसे ऐसा झटका लगा देता है कि वो संभल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती के बाद अपने पितरों से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से, अपने कुलदेवी कुलदेवता से, अपने परिवार से क्षमा मांग लेते हैं। जो क्षमा मांग लेता है उसके कर्म बहुत हल्के में कट जाते हैं। धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चलता है कब बुरा समय चला गया और अच्छा आ गया। लेकिन जो लोग अपने ही अहंकार में चलते चले जाते हैं, बुराई पे बुराई, बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में, बुरे लोगों में फंसते चले जाते हैं या फिर अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पर चलने के लिए गलत ही रास्ते पर निकल जाते हैं, तो फिर ऐसे इंसान को भगवान धीरे धीरे उसके ऐसी मंजिल तक पहुंचा देता है, ना फिर वो उठ पाता है, ना ही समझ पाता है, ना संभल पाता है, उसके जीवन का अंत ही आ जाता है। याद रखिए, जीवन मिला है, बहुत अनमोल है। भगवान ने अगर इस इंसान को जीवन दिया है तो उसे नेक कर्म करना बहुत ज़रूरी है, गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, अपनी अच्छाइयों को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी पहचान कैसे बनानी है वो भी ज़रूरी है। अच्छा करके हर इंसान अपनी पहचान बना सकता है। मैं मानती हूँ कि ज़्यादा अच्छाई हर इंसान को कभी कभी दुख भी देती है, लेकिन इतना तो हर किसी को पता होता है कि जो कुछ अपने पास है वो अपने लिए भी रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो कुछ अधिक है, अधिक मात्रा में है, उससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। किसी गरीब की चेहरे पर हंसी ला सकते हैं, किसी गरीब बेटी को आप जीवन दान दे सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को आप एजुकेशन में लगा सकते हैं या किसी ऐसी संस्था में आप दे सकते हैं जहाँ सच में किसी गरीब के साथ अच्छा व्यवहार होता हो, उनके लिए काम होता हो। क्योंकि आजकल तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर सब कुछ होते हुए भी व्यवहार बुरा देखने को मिलता है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। लेकिन उन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आप दान करते हैं अगर वहाँ कुछ गलत होता है वो भी आपके साथ एक कर्मा बन जाता है जिसे हम सबको ही भुगतना पड़ता है। किसी बुरे इंसान की अगर आप मदद कर देते हैं तो वो भी एक कर्मा बन जाता है जो कि आपके बच्चों को या आपके परिवार को काटना पड़ता है। और अगर आप खुद किसी ऐसी आदत में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं जो जहाँ लोग आपको उलझा देते हैं, गलत चीज़ों में फंसा देते हैं, तो ये भी एक कर्मा बन जाता है। फिर आप उससे निकल नहीं पाते हैं, कुछ अच्छा कर नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, उन चीज़ों से आप दूर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर कुछ भी अलग है, नया है, गलत है तो उसको समझने की कोशिश करें ताकि आप अपने आगे बढ़ने वाले कर्मों को रोक सकें। कर्म हम
जैसा भी करते हैं फल तो भुगतना पड़ता है। अगर किसी के लिए अच्छा सोचा है, अच्छी दुआ दी है, किसी के अच्छे के लिए आपने काम किया है, तो वो जीवन में ज़रूर दिखाई देता है। क्योंकि भगवान हर वक्त अपने भक्तों को देखता है, अपने बच्चों को देखता है। वो तो यही चाहता है कि आप अपने जीवन में जो भी करें अच्छा करें। कुछ गलत भी अगर मिला है तो कर्मों से मिला है, उसको भी समझकर काटने की कोशिश करें, किसी को दोष ना दें। क्योंकि हम किसी को दोष देते हैं तो दूसरे का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि कर्म भी हमारे हैं, काटना भी हमें पड़ता है। परिवार में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो कि कभी किसी की बात सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, हमेशा अपनी जिद और अपनी बातों पर ही कायम रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान के सामने बैठकर उनसे क्षमा भी मांगनी चाहिए उनके लिए, और प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको सही रास्ता दिखाए, उनकी नीयत को, उनकी सोच को सही लेकर जाए, ताकि वो अपने जीवन में अच्छाई की तरफ चले। माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, बच्चे अपने काम के लिए परेशान रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए परेशान रहते हैं, और जो कुछ घटनाएं जीवन में होती है उससे तो पूरा परिवार ही हिल जाता है और पूरे परिवार में समस्याएं पैदा होती हैं। सबका मन भ्रम में चला जाता है। भ्रम हर इंसान को घेरता है, क्योंकि कभी कभी हम दो मन लेकर चलते हैं। एक मन कहता है कि ये सब सही है, एक मन कहता है कि ये गलत है। जब आप सिर्फ अपने आप में इन सब चीज़ों में फंसे रहते हैं तो आप उलझ जाते हैं। लेकिन वही चीज़ जब आप भगवान के सामने बैठकर भगवान से पूछते हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखा देता है। इसलिए भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जीवन में कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी अलग ना हो, और कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि आपका घर परिवार, आपकी सुख शांति सब खराब हो जाए। ये सब समझना ज़रूरी है। देश के प्रति भी ईमानदार रहें, परिवार के प्रति भी ईमानदार रहें, अपने खुद के प्रति भी ईमानदार रहें, रिश्तों के प्रति भी ईमानदार रहें। सच बोलना सीखें, जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही बोलें। लेकिन सिर्फ अपने परिवार के बचाव के कारण आप दूसरों को गलत ना कहें, ना बोलें। अगर कोई गलत घर में, परिवार में कर रहा है, चल रहा है, उसको एक बार समझाने की कोशिश तो ज़रूर करें। ना समझे तो भगवान से बैठ कर प्रार्थना करें कि अब आप ही उसे समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, ताकि और लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, उसके परिवार के साथ कुछ गलत ना हो, या उसकी खुद के साथ कुछ गलत ना हो। भगवान सब काम करते हैं। जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, उसे बताते हैं, उसके पास बैठकर अपने मन का हाल कहते हैं, वो सब दूर करता है। ये मेरा मानना है, विश्वास भी है, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में यही काम किए हैं। क्योंकि हर किसी के पास पॉसिबल नहीं होता कि वो हर वक्त मंदिर जा सके, तीर्थ यात्रा पे जा सके, या घर में हर वक्त अपने कुछ ना कुछ पूजा करा सके। लेकिन भगवान ने सबको एक मन, एक दिल और एक आवाज़ ऐसी दी है जो भगवान के कानों तक आप जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जो कुछ भी आपके पास है वो स्वीकार कर लेता है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। ना आपको मेरे पास ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है, ना दूर दूर मंदिरों में जाने की ज़रूरत है, और ना ही मुझे ऐसे भोग लगाने की ज़रूरत है जो आपकी क्षमता में नहीं है, आपके पास नहीं है। वो तो श्रद्धा और भाव का भूखा होता है। अगर आप एक गिलास जल भी भगवान को अर्पण करते हैं, उसमें भी वो खुश होता है। अगर आप दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने बैठते हैं, तब भी वो खुश होता है। और अगर आपके पास कुछ भी समय भी नहीं है, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ अपने भगवान को याद करते हैं, वो उसमें भी खुश होता है। यही तो भगवान की महिमा है। क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि जब हम भगवान को कुछ अर्पण करेंगे, दूर दूर तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपनी खुशियों को पूरा करेंगे, तभी भगवान खुश होगा। ऐसा कुछ नहीं हो। भगवान तो आप सबसे तभी खुश होता है जब आप कोई नेक काम करते हैं, आप किसी गरीब की मदद करते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, या अपनी धरती माँ को साफ सुथरा रखते हैं। याद रखिए, घर के आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। वो भी भगवान से प्रेरित होता है। अपने घर में, परिवार में भी साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। उससे भी भगवान खुश होते हैं, क्योंकि कर्म तो सबको करना पड़ता है। प्रकृति को साफ सुथरा रखना भी ज़रूरी है, उसे नष्ट नहीं करना है।
वो ज़रूरी है, क्योंकि वो आप सबके काम आती है। और हमें अपने भगवान के साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी ने जीवन दान दिया है, वही हमें चलाता है, वही हमें आगे बढ़ाता है, वही हमारे कर्मों को काटता है, वही हमारे जीवन में जो कुछ हमारे लिए अच्छा है उसे लेकर आता है, जो कुछ हमारे जीवन में बुरा है उसे धीरे धीरे या तो बदल देता है या फिर हमेशा के लिए अलग कर देता है। याद रखिए, किसी को भी दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। अचानक से किसी का रिश्ता टूट जाता है, शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अचानक से कोई इंसान जीवन से चला जाता है, शायद उसका समय पूरा हो चुका है। आप सबके साथ विचलित नहीं होना चाहिए, उस इंसान को खुशी खुशी विदा करना चाहिए, ताकि वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके, अपने नए जीवन में जा सके। क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो हर किसी को देखना पड़ता है। एक दिन हर किसी को इस जीवन से जाना है, तो खुशी खुशी जाएं और जाने वालों को भी खुशी खुशी विदा करें, क्योंकि उसका समय उतना ही था आप सबके साथ। जो कुछ उसके जीवन में अधूरा रह गया है उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर वो इंसान बीमार था तो किसी की बीमार की मदद करने की कोशिश करें, ताकि उसके मन में, उसके आत्मा में जो एक रोग का भाव था, दुख का भाव था, वो ख़त्म हो जाए। अगर कोई इंसान किसी ऐसी दुर्घटना में चला जाता है तो कुछ ऐसे लोगों की मदद करना शुरू करें जो कि पैर या हाथ से अपाहिज हैं, या उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे वो चल सकें, देख सकें, बोल सकें। उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपके पितृ कोई अकाल मृत्यु की वजह से कोई गया है तो हमें पशु पक्षियों की सेवा जरूर करनी चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपने जीवन को बदले, अपनी सोच को बदले, अपने व्यवहार को बदले, अपने आसपास हो रही चीज़ों को बदले, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने भगवान को, अपने पितरों को, अपने कुलदेवी कुलदेवता को, अपने इष्ट को खुश कर सकते हैं, अपने समाज में हो रही बुरी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। मन की शांति बहुत ज़रूरी है और तन की शांति भी बहुत ज़रूरी है। मन की शांति हमें भगवान के सामने बैठने से मिलती है, और तन की शांति तो वो हमें तभी देता है जब हम उससे जुड़ जाते हैं। इसीलिए हर इंसान को अपने लिए भी करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से हर किसी के लिए प्रार्थना करें, कि कहें कि हे भगवान, सभी लोग सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें और सबका भला हो। क्योंकि तभी हम सब खुश रह सकते हैं, जब सब सुखी हैं, सब शांत हैं, सब स्वस्थ हैं और सबके घर में शांति है, मंगल कार्य होते हैं। सबके लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ भी आप सबकी बहुत बड़ा काम करती है। न जाने किसके जीवन में सवेरा ले आए, रोशनी ले आए, खुशियाँ ले आए। इसीलिए हर कोई अपने दिल से प्रार्थना करे, ताकि भगवान को भी अच्छा लगे, आपके पितरों को भी अच्छा लगे। उनके लिए अगर दान करना ही है तो श्रम का दान करें, पेड़ पौधों के लिए श्रम करें, पशु पक्षियों के लिए श्रम करें, किसी ऐसे इंसान के लिए श्रम करें जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता या कहीं जा नहीं सकता। उसे कुछ अच्छा, कुछ नया करके दे, ताकि उसके जीवन में खुशियाँ हों, उसके चेहरे पे खुशियाँ हों। याद रखिए, किसी को भी दुख ना दे, क्योंकि ये लौट कर अपने पास आता है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें, हमेशा अपने आप को भी खुश रखें और अपने भगवान से जुड़े रहें। जो भी कुछ जीवन में होता है उसको समर्पित कर दें, वो सब कुछ ठीक कर देता है। जब आपके कर्म कट जाते हैं, जब तक आपके कर्म नहीं कटते हैं तब तक जीवन में घटनाएं भी होती हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार भी होता है, बुरी चीज़ें भी इंसान के जीवन में होती, धन का अभाव भी होता है। ये सब कर्मों का खेल है, याद रखें। क्योंकि इन्हें समझना, काटना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं कटते इंसान फ्री नहीं होता है। जब वो फ्री नहीं होता है तो उसे मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, उसे भगवान के पास स्थान नहीं मिलता। फिर वो दूसरा जन्म लेता है, फिर काटता है, फिर दूसरा जन्म लेता है। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का एक ही साधन है कि भगवान से जुड़ जाओ और अच्छे कार्य में लग जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो हमेशा अपने आप को और अपने आप जीवन को बदलने की कोशिश करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना आप सब बहुत ख्याल रखें, सब अनमोल हैं। गणपति महाराज सबकी रक्षा करें, सबके बच्चों की रक्षा करें,
सबके रिश्तों की रक्षा करे और सबके पास जो नौकरी है या जो भी अपना किसी का काम है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और सबके व्यवहार को बदल कर एक अच्छा इंसान बनाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।